हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी इस प्रकार है। पुण्य का फल देखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे पुण्य का कितना फल मिलता है वह मैं देखना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार एक सेठ जी बस से उतरे और उनके पास कुछ क्या था, सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाया, कहा कि मुझे थोड़ा सा दूर आगे तक छोड़ दो। 500 मीटर दूर उनका घर था, वहाँ तक मुझे छोड़ दो। तो उस मजदूर से सेठ जी ने बोला कि कितने पैसे लोगे। तो मजदूर ने बोला कि आपकी मर्जी हो, जितने दे देना, लेकिन एक मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को ढूंढने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम भगवान वन गए थे, तब उस समय गंगा के किनारे केवल एक ही केवट की नाव थी। मजबूरी से सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तुम ही सुना दो। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया। दोनों मकान तक पहुंच गए, लेकिन सेठ जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। मजदूर ने बरामदे में सामान रखा और सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम तो आपकी मौत फिक्स है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल पहले भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक शाम को 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा और ऊपर यमराज ने मजदूर के द्वारा बताया जो जो बात उससे पूछी। तो सेठ ने यमराज से कह दिया। सेठ ने बोला कि मजदूर द्वारा बताए गए प्रश्न यमराज ने किया कि पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास तो इसका कोई इलाज है नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं इस हिसाब से जिसने ऐसे बताया है वैसा कर पाऊँ। तो वह यमराज जी ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल कर पन्ने पलटे, लेकिन उसमें भी इसका कोई इलाज नहीं था। तो ब्रह्मा जी भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ में लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम
देखिए, दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम्हें क्या कहना चाहते हो। सेठ ने बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले कि धन्य है उस मजदूर को जिसने तुम्हें ये बात सिखाई। तो इसीलिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उस मजदूर ने तुम्हें इतनी सी बात बताई जिससे तुम्हें भगवान मिले। मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ भगवान, अब तो तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। प्रभु सामने ही खड़े हैं, तो अब तुझे पुण्य का फल क्या देखना है, पाप का फल क्या देखना है। प्रभु सामने साक्षात विराजमान है। अतः इस प्रकार कहते हैं कि पुण्य का फल ऐसे मिलता है। प्रभु स्वयं ही सामने हमें उस व्यक्ति को मिल गए, तो उस मजदूर का तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिसने तुझे एक इतनी अच्छी बात सिखाई, पढ़ाई। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने पुण्यों का फल कहीं भी किस प्रकार मिल सकता है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।